Hello students, in today's video we are going to learn about neutral substances, but before that we will recall definition of acids and bases. Acids are those substances which have sour in taste and which turns blue litmus into red. I repeat, acid वैसे substance होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है एंड जो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करते हैं. ओके, अब हम बेसिस के बारे में पढ़ते हैं. बेसिस आर दो सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट. उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है एंड सोपी टच होता है. अगर आप उसको टच करोगे तो आप फील करोगे कि ये सोपी आपको फील होगा. क्लियर? एंड अगर आप बेसिस में रेड लिटमस को डिप करोगे then it will turn to blue. Clear? Now, neutral substances क्या होंगे? That type of substance which are neither acidic nor basic. वैसे substance जो ना ही acidic होते हैं और ना ही basic होते हैं उनको neutral substance कहा जाता है. Clear? अगर ये न्यूट्रल सब्सटेंस है दैट मीन्स ना ही वो एसिड प्रॉपर्टी और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, दैट मीन्स इट विल नॉट चेंज कलर ऑफ एन इंडिकेटर. अगर आप रेड लिटमस पेपर न्यूट्रल सब्सटेंस में डिप करोगे तो भी उसका कलर नहीं चेंज होगा, और अगर ब्लू कलर लेके जा रहे हो लिटमस तो भी उसका कलर चेंज नहीं होगा. क्लियर? व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस? कॉमन सॉल्ट, केरोसिन, शुगर, water, oxygen, etc. Clear? Now our next topic is neutralization reaction. Neutralization reaction is that type of reaction in which acid completely reacts with a base. I repeat, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या इसको आप प्रोसेस भी बोल सकते हो. न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एसिड्स बेसिस के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करता है. सपोज कीजिए मेरे पास एक बेस है, बेस NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, एंड एक एसिड हमने लिया HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, तो यहाँ पे ये जो एसिड है वो बेसिस के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा एंड कंप्लीटली रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेगा एंड ये न्यू सब्सटेंस सॉल्ट कहलाता है. इस केस में जो सॉल्ट है हमारा है NaCl, दिस इज सोडियम क्लोराइड, एंड साथ ही साथ वाटर की फॉर्मेशन भी होती है. फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. क्लियर? तो क्या कहा मैंने? जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं बच्चे, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड एंड बेस का स्ट्रेंथ इक्वल होना चाहिए. जब इक्वल स्ट्रेंथ की एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को एक दूसरे की प्रॉपर्टी को नलिफाई कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं. इसी वजह से इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है. क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमने देखा कि न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है एंड उस न्यू सब्सटेंस को ही सॉल्ट कहा जाता है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट. अब ये जो सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई, ये सॉल्ट या तो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है. क्या कहा मैंने? सॉल्ट एसिड्स भी हो, एसिडिक इन नेचर भी हो सकते हैं, बेसिक इन नेचर भी हो सकते हैं, एंड न्यूट्रल इन नेचर भी हो सकते हैं. कैसे? इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. बच्चे, आपको एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट, इसको एक बार आपको रीड करके रखना है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो. क्लियर? थैंक यू.